जसोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। गोपी पराण धन मदन मनोहर गोपी कालिय दमन विधान कालिय यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। बोला ना वैष्णव संग बोल बोल। अमल हरि नाम আমি অভিলাষা অমল অমল হরি নাম আমি অভিলাষা অমল विपिन पुरंदर नवीन नगर वर विनपुरा वंशी वदन सुबासा वंशी वंशी वदन सुबासा वंशी यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन ब्रज जन नंद गोधन रखबाला नंद गो नंद गोधन रखबाला नंद गो गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद सुंदर नंद गोपाला सुंदर सुंदर नंद गोपाला सुंदर जमुना तटचर गोपी वसन हर जमुना जमुना तटचर गोपी वसन हर जमुना तटचर रास रसिक कृपामय
रास रसिक कृपामय रास श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ भक्ति विनोद आश्रय भक्ति विनोद आश्रय भक्ति जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंद जमुना तीर वनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जमुना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय
प्रभुपाद 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 जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडराचार्य बीटी फाउंडराचार्य डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ। दशम स्कंद अध्याय 3 भगवान श्री कृष्ण का जन्म। इस अध्याय के आज 46 नंबर श्लोक। श्री शुक उवाच इति उक्त्वा आसीत् हरिः तूष्णीं भगवान् आत्ममायया पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यः बभूव प्राकृतः शिशुः। श्रीशुक उवाच इति उक्त्वा आसीत् हरिः तूष्णीं भगवान् आत्ममायया पित्रोः सम्पश्यतः सद्य बभूवः प्राकृतः शिशुः। श्रीशुक उवाच
इति उक्तासीत् हरिः तूष्णीं भगवान् आत्ममायया पित्रोः सम्पश्यतः सद्यः बभूव प्राकृतः शिशुः। श्रीशुकः उवाच इति उक्त्वासीत् हरिः तूष्णीं भगवान् आत्ममायया पित्रोः सम्पश्यतः सद्यः बभूव प्राकृतः शिशुः। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्ण सुधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ 10वां स्कंद अध्याय 3 भगवान श्री कृष्ण का जन्म। इस अध्याय के आज 46 नंबर श्लोक। श्री शुक उवाच इति उक्त्वा आसीत् हरिः तूष्णीं भगवान् आत्ममायया पित्रोः सम्पश्यतः सद्यः बभूव प्राकृतः शिशुः। श्रीशुक उवाच इति उक्त्वासीत् हरिः तूष्णीं भगवान् आत्ममायया पित्रोः सम्पश्यतः सद्यः बभूव प्राकृतः शिशुः। श्रीशुक उवाच इति उक्तासीत् हरिः तूष्णीं भगवान् आत्ममायया पित्रोः सम्पश्यतः सद्यः बभूव प्राकृतः शिशुः। श्रीशुकः उवाच इति उक्त्वासीत् हरिः तूष्णीं भगवान् आत्ममायया पित्रोः सम्पश्यतः सद्यः बभूव प्राकृतः शिशुः। शब्दार्थ। श्री शुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति उक्त्वा इस तरह उपदेश देकर आसीत रहे हरि ही श्री भगवान तूष्णीं मौन भगवान भगवान विष्णु आत्ममायया अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कार्य करते हुए पित्रोः सम्पश्यतः यथार्थ रूप में माता पिता द्वारा देखे जाकर सद्यः तुरंत बभूव हो गए प्राकृतः सामान्य व्यक्ति की तरह
शिशु बालक। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने माता पिता को इस तरह उपदेश देने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मौन रहे। तब उन्हीं के सामने अपनी अंतरंग शक्ति से उन्होंने अपने को एक छोटे शिशु के रूप में बदल लिया। दूसरे शब्द में उन्होंने स्वयं को अपने आदि रूप में रूपांतरित कर दिया। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। दोहराइए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने माता पिता को इस तरह उपदेश देने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मौन रहे। तो उन्हीं के सामने अपनी अंतरंगा शक्ति से उन्होंने अपने आप को एक छोटे शिशु के रूप में बदल लिया। दूसरे शब्द में उन्होंने स्वयं को अपने आदि रूप में रूपांतरित कर दिया। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तात्पर्य। जैसा कि भगवद गीता के 4 अध्याय के 6 नंबर श्लोक में कहा गया है, संभवामि आत्ममायया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो भी करते हैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से करते हैं। उन पर भौतिक शक्ति से किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता। श्री भगवान तथा सामान्य जीव में यही अंतर है। वेदों का कथन है, जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद के 6:8 से, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविके ज्ञान बलः क्रिया च। ये स्वाभाविक है कि भगवान भौतिक गुणों के द्वारा रंजित नहीं होते, और क्योंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति में हर वस्तु सुचारू ढंग से उपस्थित रहती है, अतएव जैसे ही वे कुछ इच्छा व्यक्त करते हैं वह तुरंत संपन्न हो जाता है। श्री भगवान प्राकृतः शिशु अर्थात इस जगत के शिशु नहीं है, अपितु अपनी आत्मशक्ति से वे ऐसे रूप में प्रकट हुए। सामान्य लोगों को परम नियंता श्री भगवान को मनुष्य रूप में स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि वे भूल जाते हैं कि श्री भगवान आत्ममाया या अर्थात आध्यात्मिक शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। अविश्वासी लोग कहते हैं, परम नियंता किस तरह सामान्य व्यक्ति के रूप में अवतरित हो सकते हैं। ऐसी विचारधारा भौतिकवादी सोच रहे हैं। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति को हमारे शब्द और मन की कल्पना के द्वारा कल्पना के परे अर्थात अचिंत्य माने बिना हम उन्हें समझ नहीं सकते। जिन्हें इसमें संदेह है वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने आप को मानव रूप में अवतरित होकर शिशु के रूप में उपस्थित कर सकते हैं, वे मूर्ख है, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक शरीर मानकर यह सोचते हैं कि वे जन्म लेते हैं और मरते भी हैं। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में के 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरीर परित्याग का वर्णन मिलता है। महाराज परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछा, जब जदुवंश के सारे लोगों का अंत हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना अंत कर लिया और उनके परिवार में एकमात्र बचा रहने वाला व्यक्ति था उद्धव थे। ऐसा किस तरह संभव हुआ? श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने आत्मशक्ति से सारे परिवार को विनष्ट कर दिया और तब अपने शरीर को अंतर्ध्यान करने का विचार किया। इस संबंध में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया है कि श्री भगवान ने किस तरह अपना शरीर छोड़ा, किंतु यह भगवान श्री कृष्ण के शरीर का विनाश नहीं था। प्रस्तुतः यह श्री भगवान के आत्मशक्ति द्वारा उनका अंतर्ध्यान होना था। वास्तव में श्री भगवान
अपने शरीर का परित्याग नहीं करते, क्योंकि वह शाश्वत है। जिस तरह वह विष्णु रूप से सामान्य शिशु का रूप धारण कर सकते, उसी तरह वे इच्छानुसार अपने शरीर किसी भी रूप में बदल सकते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि होता है कि वे अपने शरीर का परित्याग करते हैं। वे अपनी दिव्य शक्ति से काष्ठ या पत्थर के बने विग्रह में प्रकट हो सकते हैं। वे अपने शरीर को किसी भी वस्तु में बदल सकते हैं, क्योंकि हर वस्तु उन्हीं की शक्ति है। परास्य शक्तिर्विविध श्रूयते। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4 नंबर श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, भिन्ना प्रकृति रष्टधा। सारे भौतिक तत्वों से भगवान की भिन्ना शक्तियाँ हैं। यदि वे अपने शरीर को अर्चा मूर्ति अर्थात पूजनीय विग्रह में परिणत कर देते हैं, जिसे हम पत्थर या काष्ठ के रूप में देखते हैं, तो भी वे भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए शास्त्र आगाह करता है, और अर्च्य है विष्णु शिलाधि गुरुसु नरमति। जो व्यक्ति अर्चा विग्रह को काष्ठ या पत्थर का बना सोचता है, जो वैष्णव गुरु को सामान्य व्यक्ति मानता है, जो वैष्णव को भौतिक रूप में किसी विशेष जाति का मानता है, वह नारकी है, अर्थात नरक में वास करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे समक्ष इच्छानुसार अनेक रूप में प्रकट हो सकते हैं, किंतु हमें वास्तविकता जाननी चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जवेति तत्वतः। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 9 नंबर श्लोक। साधु गुरु तथा शास्त्र के उपदेशों का पालन करने से ही मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को समझ सकता है, और तब मनुष्य भगवत धाम वापस जाकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीशुक उवाच इति उक्त्वा आसीत् हरिः तूष्णीं भगवान् आत्ममायया पितृः संपश्यतः सद्यः बभूवः प्राकृतः शिशुः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने माता पिता को इस तरह उपदेश देने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मौन रहे। तब उन्हीं के सामने अपनी अंतरंग शक्ति से उन्होंने अपने आप को एक छोटे शिशु के रूप में बदल लिया। दूसरे शब्द में उन्होंने स्वयं को
आपने आदि रूप में रूपांतरित कर दिया। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म, अजन्मा का जन्म है। भगवान का कोई जन्म, भगवान तो सभी का आदि है। अहम आदि ही भूतानां, सब के आदि है। लेकिन इस अध्याय में फिर वो अनादि जो अजन्मा भगवान श्री कृष्ण की कैसे जन्म हुआ उसी की वर्णन की जा रही है। अर्थात किस प्रकार वो लीला में इस धरा पर पधारे थे, वसुदेव और देवकी को माध्यम बनाकर उनके पुत्र के रूप में। इस पिछले 13वें श्लोक से लेकर ये 45 नंबर श्लोक तक, ये कितना श्लोक है, नहीं 32 नंबर श्लोक से 45 नंबर श्लोक तक, लगभग 13 श्लोक में भगवान उवाच था। भगवान ने कह रहे थे। किसको कह रहे थे? देवकी और वसुदेव। और ये भगवान की प्राकट्य हो चुका है कंस की बंदीशाला में। लेकिन आप जैसे पहले से श्रवण करके आए, भगवान जो जन्म लिए किस रूप में थे? चतुर्भुज रूप में थे। शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए नंगे थे? नहीं, पीताम्बर धारण किए हुए थे, वस्त्र पहने हुए थे, अलंकार भी से सज्जित थे। कौस्तुभ मणि की माला, शिवस्य चिन्ह इनके वक्षस्थल में। ये सब दिव्य वस्त्र, दिव्य आयुध, दिव्य अलंकार के साथ हैं को से मंडित होकर भगवान ने उसी कंस की बंदीशाला में प्रकट हुए। भगवान के जन्म ले ऐसे ही तो भगवान सर्वत्र है। ये क्या पहले से देवकी का गर्भ में नहीं था ना क्या? सबके पास, सब कहीं भी भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। इसलिए ये क्यों देवकी का पुत्र बनने के ऐसे क्यों कहते देवकी का पुत्र है? क्योंकि भगवान ने ये 13 श्लोक में उनको माता देवकी वसुदेव के पास में रहस्य कहते कि आहे माता पिता, आपने पहले स्वयंभू मनोंतर में आप दोनों ब्रह्मा जी जब आपको सृष्टि कार्य करने के लिए आदेश दिए तो आप दोनों कठोर तपस्या किया। लगभग 12,000 साल केवल सूखे पत्ता खाकर तपस्या किया। और तब तुम्हारा तपस्या में तपस्या माने 12,000 साल मनुष्यों की वर्ष में नहीं। ये कौन सा किसके वर्ष में? दिव्य वर्ष अर्थात देवताओं की वर्ष में। ये देवलोक में थे, प्रजापति हैं, सुतपा और पुष्णी। तो इन्होंने तपस्या करके, जब भगवान ने इनकी तपस्या प्रसन्न होकर कहे कि मैं जब आपके समक्ष प्रकट हुआ और आपको कहा कि मैं आपके प्रति बड़ी प्रसन्न हूँ, आप जो चाहें आपके मन चाहा वर मुझसे मांग सकते हो। तो भी आप लोग के मन में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं हुआ कि मेरे धाम में जाकर 4 प्रकार की मुक्ति, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी आदि कोई मुक्ति भी प्राप्त, मुक्ति का वर आप लोग मांगा नहीं। आप लोग ने मुझे कहा कि हमें आपके समान एक पुत्र चाहिए। इसलिए मेरा तो समान कोई होता नहीं है, असम ऊर्ध्व, माना मेरे समान कोई होता ना मेरे ऊर्ध्व में कोई होता है। इसलिए मैं समझ गया आप मुझे ही पुत्र रूप में चाहते हो। इसलिए मैं आपकी अभिलाषा को पूर्ण किया। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपके पुत्र बनकर आऊँगा, लेकिन 3 बार। कितनी बार आऊँगा? 3 बार। इसलिए माता पिता, पहले तो मैं पुष्णि गर्भ के रूप में पहला अवतार में मुझे सभी लोग इसी नाम से बुलाने लगे, पुष्णि गर्भ। पुष्णि क्योंकि मैं माता के नाम पुष्णि था, पिता के नाम क्या था? सुतपा। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु इसको शिक्षा देते हुए सनातन गोस्वामी को कहते कि ये जो पुष्णि गर्भ, ये ही ध्रुव महाराज के तपस्या में प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होकर उनको दर्शन दिए थे भगवान विष्णु। उसके बाद कहे कि मैं दूसरे बार में आप जब वही सुतपा पुष्णि तो पहले थे, आप
लेकिन बाद में जब आप फिर आए दोबारा कश्यप और अदिति के रूप में, मैं फिर आपकी पुत्र वामन देव के रूप में प्रकट हुआ है। आदित्यानांग अहं विष्णु, आदित्य के जितने भी पुत्र थे, आदित्य पुत्रों को आदित्य व देवता कहा जाता है। लेकिन इनके 12वें गर्भ में कौन आए? वामन देव के रूप में आया था। फिर कहे कि तीसरे बार आप अभी वसुदेव और देवकी के रूप में, वही सुतपा पुष्णि, फिर कश्यप अदिति, फिर अभी किस रूप में? वसुदेव और देवकी के रूप में। इसलिए तीसरे बार मैं आपके 3 बार कहा था, बस ये लास्ट मैं आपके पुत्र बन के फिर आया हूँ कृष्ण के रूप में। तो ये सब व्यक्त करके लेकिन देखे कि इनकी भावना जो है, देवकी बहुत भयभीत है, हैं? जानते थे कि ये स्वयं भगवान है, चतुर्भुज रूप में के दर्शन करने के बाद भी अत्यधिक स्नेह के कारण, पुत्र स्नेह के कारण सोचे कि नहीं कंस मार डालेगा, मेरे सारे पहले 6 पुत्रों को न कितना, हाँ 6 गर्भ को नष्ट कर चुका है। 7वां गर्भ तो बलराम थे, वो चले गए कहाँ? गोकुल में चले गए। रोहिणी की इनको गर्भ में ले, जब गर्भ में थे इनको गोकुल ले गई। तभी 8वां गर्भ तो इसलिए निश्चित रूप में जब इसको पता चलेगा कि मेरा सत्य उनका किसका, कंस जिसको शत्रु मानता है भगवान विष्णु को, जो पता चलेगा अभी वो खड़ग लेकर आएगा। छोटा ये नन्हा सा बालक है, वो आके खड़ग में फिर मार डालेगा कि पत्थर पर, फिर इसको पटक देगा। माता की हृदय को ऐसे प्रकार पुत्र स्नेह में के कारण वो भगवान होते हुए वो अपने पुत्र ही सोच रही थी, साधारण समझने लगी। तो इसलिए उनके हृदय को जानते हुए, क्योंकि भगवान को लीला तो करना था, तो इसलिए इसी प्रकार भावना उनके मन में उद्रेक कराए वसुदेव देवकी। तो देवकी कहा कि आप ये 4 भुज वाले विष्णु रूप को कहीं छुपा लो, नहीं तो इस रूप को देखेगा तो और अधिक क्रूर बनेगा। कौन? कंस है। भक्त तो भगवान के रूप को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जो अभक्त होते हैं वो क्रूर प्रकृति के बड़े नृशंस होते हैं। ये रूप छुपा लो, मैं आपको जैसे आप साधारण शिशु बन के मेरे सामने आइए, मैं आपको कहीं छुपा लूँ नहीं, आपको मार डालेगा, वो भी आएगा कंस। भगवान तभी मुस्कुराते हुए, इसलिए इनकी हृदय, इनको देवकी वसुदेव की इच्छा को जानते हुए तत्क्षणात, जैसे श्लोक में कहा गया कि तुरंत ही भगवान छोटे शिशु के, मनुष्य का बालक के रूप में परिवर्तित हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते कि इति युक्ता, इस तरह उपदेश देकर, जब देखे तो भगवान ने कहे कि देखो आप भयभीत यदि हो रहे हो, मुझे लेकर छोड़ दो। कहाँ? नंद गोकुल में लेकर नंद भवन में छोड़ दो, छोड़ के आ जाओ, वहाँ मुझे छोड़ दो, मैं वहीं पूरा सुरक्षित रहूँगा। तब भगवान ऐसे कहे कि जैसे आप पलेश्वर तुरंत ही बोले हमें बंधे हैं। वसुदेव के हम तो हाथ पैर में सिकड़ी लगा हुआ है, आपको कैसे यहाँ से लेके जाएंगे नंद गोकुल में? तुरंत ही इनका सिकड़ी अपने आप खुल गया। जितने 7 दर्जा था, 7 दर्जा के सारे जो कबाड़ सब खुल गए। तुरंत ही जोगमाया के जैसे ही था, ये सभी जितने भी सब दरबान थे, चौकीदार सब थे, सब निद्रा में, घोर निद्रा में बस सो गए। कोई भी जागृत नहीं था पूरा मथुरा में, सब लोग सोए हुए थे, क्योंकि बारिश हो रहा था, बिजली चमक रहा था, बार बार जोर जोर से आवाज़ हो रहा था, मेघ गर्जना। इस स्थिति में इनके सिकुड़ तो समझ गए भगवान ने, ये वसुदेव ने, अभी इनका आदेश हो गया, तो साधारण बच्चा बन गए। और तभी कह रहे कि अभी मुझे इनकी इच्छा है कि इनको लेकर मैं कहाँ छोड़ूं? गोकुल में। तो इसलिए ये कहकर, इतना कहा कि भगवान ने मौन हो गए। इति उक्त्वा आसीत हरि तुष्णिम
भगवान आत्ममाया है।